हिंदी सुलभ भारतीय 7वीं कक्षा पन्ना नंबर 5। इस पर ये जो पाठ है पन्ना नंबर 5 पर दादी माँ का परिवार, सुनो समझो और पढ़ो। रमाकांत कांत, यह पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक रमाकांत जी ने हमें किस प्रकार से समस्या का मुकाबला करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने एक कहानी यहाँ दी है। पहले हम इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जब हम कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि पहले हम जो भी पाठ पढ़ते हैं वो पाठ कौन से पन्ने पर है, पन्ना नंबर क्या है, फिर पाठ का नंबर क्या है, फिर पाठ का नाम, फिर लेखक का नाम। हमें क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और पढ़ते वक्त हमारे जो उच्चारण हैं वो उच्चारण दूसरों को समझ में आने चाहिए, इस प्रकार होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। तो जो वाचन हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर आप ध्यान दीजिए और उस प्रकार का पढ़ने की कोशिश अब सब लोग करिए। तो फिर से मैं आपको वो दोहराऊंगा किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। पन्ना नंबर 5, पाठ नंबर 3, दादी माँ का परिवार। रमाकांत उर्फ कांत, सुनो समझो और पढ़ो। इसमें जन्म जो है इस लेखक का यह दिया गया है 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश। रचनाएं: एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरल बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। रमाकांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो जो मुख्य पाठ है उसको हम पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। तो बच्चों ध्यान में रहे कि जहाँ अल्प विराम है, स्वल्प विराम है, पूर्ण विराम दिया गया है, अवतरण चिन्ह वहाँ दिए गए हैं, वहाँ हमें किस प्रकार से रुकना चाहिए, पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से हमारा आवाज़ जो है पढ़ते समय उच्चारण जो है किस प्रकार से स्पष्ट होने चाहिए, यह एक ध्यान देने योग्य पाठ हम पढ़ेंगे। और वैसे ही आप आगे जाकर बाकी के पाठ पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो देखिए, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवार जनों से बतियाती। रात होती, सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजन फल फूल रहे थे। आप सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती। नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। एक और थी दादी माँ की साथिन,
चिंकी चूहिया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती। दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को दो बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगती तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो। तभी तो कहते हैं, एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से। परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलियानी में धान उगे हुए थे रात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक मुनमुन को ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वो उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहुतेरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए। चीड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है सब कुछ कर न सको। तो बच्चों, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, यहाँ तक इस पाठ का विश्लेषण हम देखेंगे कि किस प्रकार से यह पाठ हमें प्रेरणा देता है। एक प्रेरणादायी यह पाठ है कि संकट समस्या तो हर एक के जीवन में आती है, और संकट जब आता है वह आता है हमारी परीक्षा लेने के लिए कि हम उस संकट में किस प्रकार से हमारा बर्ताव रहता है, किस प्रकार से हम शांति से, एकाग्रता से, धैर्य से उस संकट का मुकाबला करता है। कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि जब संकट आता है तो डर जाते हैं, रोने लगते हैं और हताश होकर बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं।
और फिर संकट वैसे का वैसा ही वह क्या करता है, उनके ऊपर मंडराता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितने भी संकट क्यों ना आए वो डटकर मुकाबला करते हैं, कभी हताश नहीं होते हैं, कभी रोते नहीं है, कभी हाथ पर हाथ धर कर बैठते नहीं है। तो संकट भी क्या होता है उनका, उन्हें डर कर भाग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, संकटों का हर समय हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो उसी प्रकार से यह कहानी है। इस कहानी में जो मुख्य पात्र है, वो मुख्य पात्र दादी माँ है, चिड़िया है, चूहिया है। जो चिड़िया है उसका नाम है नीलू, और चूहिया का नाम क्या है, चिंकी। नीलू नीलू को दो बच्चे हुए हैं, उन बच्चों के नाम भी नीलू ने रख दिए। एक का नाम है टीनू और दूसरे का नाम है मीनू। और फिर कुछ समय बाद चिंकी को भी बच्चे होते हैं, और वो बच्चे होते दो बेटे होते हैं, और उनका भी नामकरण किया जाता है। एक का नाम रखते हैं चुस्कू और दूसरे का नाम रखते हैं मुस्कू। और इस चिड़िया की भी एक हमजोली है, यानी सहेली है, उसका नाम है मुनमुन। तो इस प्रकार से यह इस पाठ के पात्र हैं। तो आपको उस चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक घर है, घर के बाहर आंगन में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है। पेड़ पर वह चिड़िया और चिड़िया के दो बच्चे हैं। कौन, क्या नाम है उसका, चिड़िया को बच्चों का, टीनू और मीनू। और नीचे जो है वो कौन है, वह चूहिया, चिंकी जिसका नाम है। और उस घोंसले के अंदर, पेड़ के घोंसला जो नीचे पेड़ के दिखाई दे रहा है, उसके अंदर उसके बच्चे हैं। और दादी माँ क्या करती हैं, उन्हें कुछ दाने खिला रही है। तो इसकी वजह से उनमें क्या हो रही है, दादी माँ में और चिड़िया में, चूहिया में क्या बन गई है, वो एक दूसरे के साथी बन गए। और साथी किसे कहते हैं, दोस्त किसे कहते हैं, मित्र किसे कहते हैं, कि जो एक दूसरे के सुख दुख में काम आता है। किसी मित्र को दुख होता है तो दूसरा मित्र दौड़कर उसको उसके साथ हो जाता है, उसे धीरज बंधाता है, उसको आधार देता है। वही तो मित्र कहलाता है। दुनिया में बच्चों, कई कई लोग तो ऐसे होते हैं कि सिर्फ अपना काम निकालने के लिए क्या बन जाते हैं, अपने मित्र बन जाते हैं। वो अपना काम निकाल लेते हैं और फिर हमें छोड़ देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, उसके स्वभाव को, उसके वर्तन को सही ढंग से पहचानना चाहिए, सब जानकारी लेनी चाहिए। तभी उसके साथ हमें क्या करना चाहिए, हमारी मित्रता बनानी चाहिए। नहीं तो कुछ मित्र ऐसे होते हैं, कुछ साथी ऐसे होते हैं कि वह क्या करते हैं, हमारा घात कर देते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा ही सोच समझ कर इंसान को पहचानने का काम करना है। तो बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ में बड़ा ही मनोरंजक पाठ है। एक चूहा है, एक चिड़िया है, एक दादी माँ है, कि जैसे हम भी अपने घरों में कुछ पालतू जानवर पाल लेते हैं। कभी कुत्ता होता है, कभी बिल्ली होती है, कभी तोता होता है, कभी गाय भैंस, अलग अलग प्रकार के प्राणी हम क्या करते हैं, उनको पालते हैं। वो हमारे काम आते हैं। गाय भैंस हमें दूध देती है, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है, तोता हमारा मनोरंजन करता है। इस प्रकार आपको मालूम होगा कौन कौन से प्राणी किस प्रकार से हमारे काम आते हैं। तो इंसान और प्राणी का जो मिलाप है, ये जो दोस्ती है, वह कई
सालों से रही है, एक दूसरे का साथ देती है। तो उसी प्रकार एक तो घर में दादी माँ अकेली ही है, निपट यानी कोई न था दादी माँ का, किसी भी प्रकार को दादी माँ को कोई न था, न बच्चा, न बेटी, न बेटा, न और कोई रिश्तेदार। तब भी वह कैसी थी? आबाद थी, मज़े में भरा पूरा हुआ था उसका घर। सुबह सुबह उठती, आंगन संवारती यानी साफ करती, बुहारना संवारना यानी साफ करना, और फिर खुद का क्या करती? खाना बनाती और खाती। अकेली ही थी तो वह अकेली वह क्या करती थी? इस प्रकार से अपना काम हमेशा करती रहती। तो उसके जो ये साथियाँ थे, चूहा और चिड़िया, चिड़िया को क्या होता है, एक दिन बच्चे होते हैं, और उन बच्चों का नाम क्या, नन्हे नन्हे सुंदर जो बच्चे होते हैं उनका नामकरण किया जाता है टिनो और मीनू। दिन भर उनके साथ वो दादी माँ रहती, उनके साथ बातें करती, चिड़िया भी उनके साथ बातें करती, चूहा चूहा भी उनके साथ बातें करती, दादी भी उनके साथ बोलती थी। ये सुख दुख एक में सुख दुख क्या करते थे, एक दूसरे को बांटते थे। अगर कभी दादी माँ दुखी होती थी तो ये चिड़िया और चूहा भी क्या होता था? दुखी होता था। कभी ये दुखी होते थे तो दादी माँ भी दुखी होती थी, कभी ये आनंदित होते तो दादी माँ, एक दूसरे को क्या करते थे? अपने घर का सदस्य मानते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। दादी माँ उन्हें खाना खिलाती थी, कभी कभी दाने वो उनको खाने के लिए डालती थी। वह भी दादी माँ से क्या करते थे? बोलते रहते थे। चिड़िया भी चिंचियाती रहती, चूहा भी चू चू करता रहता, दादी माँ को बुलाता रहता, और एक दूसरे का दिन कैसे जाता? बहुत ही अच्छा जाता। जैसे ही टीनो मीनो आ गए, चिड़िया के बच्चे, बाद में फिर चिंकी को भी बेटे हो गए, उनका भी नाम रख दिया चुस्को और मुस्को। तो फिर क्या, दादी माँ का दिन तो उनके साथ खेलने में, उनका करने में ही जाता। दादी माँ को बहुत अच्छा, उनको बहुत वो प्यार करती, और बच्चे भी उनके साथ खेलते, आंगन में इधर उधर घर में घुस जाते, घर के इधर उधर वह दादी माँ के घर में क्या करते थे? खेलते थे। कभी कभी क्या करते थे? दादी माँ के ऊपर इन बच्चों को छोड़कर चिड़िया भी चूहा भी क्या करता था? अपना खाना वाना ढूंढने निकल जाता था। तो वैसे ही क्या हुआ, कभी कभी ये दादी माँ क्या करती थी? उनके साथ जब बातें करती थी तब उन्हें वह एकता के बारे में बताती थी कि सब जब हम एक रहेंगे तो कोई हमें किसी भी प्रकार से कुछ भी क्या कर नहीं पाएगा, किसी भी प्रकार से दर्द नहीं दे पाएगा, कोई भी संकट हमारे ऊपर नहीं आएगा अगर हम एक रहेंगे तो। सब मिलकर रहना चाहिए, सब मिलकर रहेंगे, एकता से रहेंगे तो हम आनंदित हो जाएंगे। एक से भले दो, दो से भले चार, इस प्रकार से। तो ये बातें जो थी दादी माँ की, वह ये चिड़िया और चूहा क्या करते थे? वो बड़ी ध्यान से सुनते थे और उसके ऊपर अमल भी करते थे। फिर क्या होता है, एक दिन ये जो चिड़िया है, क्या नाम है उसका? बताओ जरा। हाँ, नीलू। नीलू क्या करती है? अपनी बाकी की जो चिड़िया सहेली होती है उनके साथ एक खेत में खाना ढूंढने के लिए जाती है, और वहाँ दाना चुगने लगती है। दाना चुगते चुगते उस खलियान में, उस खेत में, वो दाना चुगते चुगते उन्हें बहुत देर हो जाती है, और फिर वो दाना लेकर अभी घर में निकलने वाली थी। उनमें से उनकी जो सहेली थी मुनमुन नाम की, उसे जल्दी जाना था क्योंकि उसकी सास घर में आने वाली थी और घर में कोई नहीं है। तो उसे लगा तो मैं अभी जल्दी जाऊंगी और फिर नहीं गई तो मेरी सास मुझे डांटेगी, घर में तो कोई नहीं है। तो इसलिए वो क्या करती है? उड़ने का प्रयास करती है। जैसे वो उड़ने का प्रयास करती है लेकिन वह उड़ नहीं पाती है, और फिर उसके समझ में आती है कि क्या हुआ है, मैं फंस गई हूँ। और फिर वो चिल्लाने लगती है कि मैं फंस गई, मैं फंस गई, और वो उलझकर चिल्लाने लगी।
तो यह बात जब नीलू को सुनाई दी तो उसने दूसरी चिड़ियों को भी उन्होंने बोल दिया। दूसरी चिड़ियाँ भी उसकी चिल्लाहट सुनकर उसकी तरफ देखने लगे। तो वो भी क्या करने लगे कि उसके तरफ जाने के लिए, उड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन वो भी उड़ नहीं पाए। वो भी उस जाल में क्या हुए, फंस गए। जो बहेलिए ने वो जाल वहाँ डाला था और दाने भी वहाँ डाले थे, उस जाल में क्या हुए, ये चिड़िया फंस गई। और फिर वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और फिर बोले, अरे हम तो सब फंस गए अभी इस जाल में, अभी कैसे निकलना चाहिए। और फिर सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, अभी क्या करेगा, घर में क्या होगा, हमारा बच्चा है, मेरा छोटा बच्चा है, ऐसा है वैसा है, उसको खाना कब खिलाऊंगी, ये कब करूंगी। इस प्रकार से वह सब चिड़िया रोने लगी। लेकिन नीलो और टीनू नाम मीनू जी थे, वह कैसे थे, शांत थे। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था दादी माँ की बातें उनके ध्यान में आई। हालांकि चिंता करने से कोई समस्या का हल होने वाला नहीं था। तो उनको दादी माँ की बातें याद आई कि अगर एकता दिखाई तो एकता से हम क्या कर सकते हैं, इस समस्या का, इस संकट से हम लड़ सकते हैं। और हम इस जाल में जो फंसे हुए हैं, इससे हम कुछ ना कुछ उपाय कर सकते हैं। तो इस प्रकार वह क्या करने लगे, सोचने लगे कि अभी क्या करना है। तो बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी कभी कभी जोश में आकर होश खो दे बैठते हैं और अलग अलग प्रकार के जो जाल होते हैं, मोहजाल होते हैं, उनमें हम फंस जाते हैं। किसी की मीठी मीठी बातों में आकर फंस जाते हैं और हमें अनेक प्रकार के संकटों का मुकाबला करना पड़ता है। अगर हम फंस गए तो हमें क्या करना चाहिए, बड़ी सावधानी से, शांति से जो संकट हमारे ऊपर आए उसका हमें मुकाबला करना चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा। बाकी का जो पाठ है आपको सब, ये जो सारा का सारा जो पाठ है अच्छी तरह से पढ़ना है। बाकी जो पाठ रहा है वह अगले भाग में हम देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।